चाचा मेरे साथ गिरफ्तारी देगा। ठीक है, गुड। तुम जाओ, लेकिन जरा संभल के। तोप की नाली में हौसला बनाया है तो अब जरा बच के भी दिखा। ठीक है सही। यकीन करें आपका मैसेज मिलते ही भागी चली आई हूँ और जल्दी में खाना भी नहीं खाया। मेरे साथ खा लेना। तो फिर आपने कुछ सोचा? इसीलिए तो बुलाया तुम्हें। सच्ची? ओ बहुत मजा आएगा। यू नो, ये किताब इस साल की बेस्ट सेलर किताब होगी। मैंने सोच लिया कि मैं वो सब कुछ सामने लाना चाहती हूँ जो मैंने देखा है और जो मैं नहीं देख पाई। हाँ बस आप बोलती जाइएगा, मैं उसे रिकॉर्ड कर लूंगी। बाद में मैं खुद उसे तरतीब दे दूंगी। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। ओह नो, मैं कल ही टेप रिकॉर्डर ले आती हूँ और हम कल से ही सेशन शुरू कर देते हैं। मेरी एक शर्त है, ये किस्तवार छपना शुरू हो जाना चाहिए। देखिए अब आप इतनी भी जल्दी ना करें, हमें प्रॉपर पब्लिसिटी करने दें। ठीक है, इश्तिहार निकाल दो। हाँ, हम इस किताब के लिए 1 लाख रुपए आपकी नजर करेंगे। मुझे पैसे की परवाह नहीं है, बस ये काम हो जाना चाहिए। ठीक। एक बात और, आपके पास शाह साहब की कुछ नादिर तस्वीरें तो होंगी। मेरा मतलब है आपके साथ, आपके बच्चे के साथ। मिल जाएंगे। ओह वेल, ठीक है। वो खाना उरूज जी जी दीदी। बीबी के लिए खाना तो लगा दो। अच्छा जी। चाचड़ लो, छोटे साहब भी आ गए। अब फैसला होगा। ओए फैसला तो हो गया है चाचा। क्या सही? अब मैं जाऊं? ना ना बाबा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। क्यों साहिब, फिर क्या होगा? बाबा तुम और मैं गिरफ्तारी देंगे धूमधाम से। पर साईं कैसे देंगे? कोई ऊपर बात हुई? वो भी हो जाएगी चाचा, बाबा सही कर रहे हैं। फिर तुम और मैं बड़े बड़े अफसरों और अखबार वालों के सामने गिरफ्तारी देंगे और बड़ी इज्जत के साथ जेल में जाएंगे। जेल में कम से कम जान की अमान तो होगी ना। ओए चाचड़, अगर बासें इलेक्शन जीत गए तो साल 6 महीने में हमारी वापसी हो जाएगी। सुना, तेरा ये मुझ पर बड़ा एहसान होगा। चाचड़, बाबा तेरे भी तो बड़े एहसान हैं हम पर। ना सही, ना सही। भला ये कब होगा? बाबा बासिंग के इलेक्शन से पहले होगा तो तभी गोठ वालों का गुस्सा ठंडा होगा ना। हाँ सही, कूच जो है ना ढोल ताशों के साथ होगी, बड़ी शान से होगी। बाबा पहले इस गिरफ्तारी की कीमत लग जाए तो फिर ना। और सब खैर? खुश है? खैर? साहब, गांव की क्या हाल है? बाबा सही सब ठीक है। गांव वाले बड़े खुश हैं कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, इस दफा भी वैसे ही इलेक्शन लड़नी है या कुछ सोचा है? वो बाबा सही, अगली मर्तबा तो हमसे गलती हो गई थी, पर सही आप परवाह नहीं करें, इस दफा हम सारी कसर पूरी कर लेंगे। अच्छा, तो मेरे दौरे का प्रोग्राम फाइनल हो गया है? सही सारा फाइनल हो गया है, पर बाबा सही अखबार में पता नहीं क्या छपा है, आपने पढ़ा है कि नहीं? क्या है, दिखाओ। ले बाबा सही। अच्छा, तो ये साजिशें भी हो रही हैं। कौन कर रहा है ये? मुर्शिद साईं अभी तक तो कोई पता नहीं चला, लेकिन मेरे को शक है कि जो आपके मुकाबले का उम्मीदवार है ना, ये सही सारा काम उसका है।
नहीं नहीं, मुझे पता है कि ये कमाल हुसैन की साजिश है। वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। पर बाबा साईं, ये इस अखबार को तो हमारे गांव में कोई भी नहीं पढ़ता। बाबा, ये अखबार जो छाप रहा है वो गांव में मुफ्त भी तकसीम करवा सकता है। सही आप फिक्र ही नहीं करें, हमारे आदमी उधर ऐसा होने ही नहीं देंगे। हाँ, लेकिन सारी साजिश के पीछे कौन हो सकता है? सही, मेरी एक अर्ज है, आप इसको छपने नहीं दे। अभी वक्त पड़ा है, इसको रुकवा दे। मगर हमारे शाहजी के खिलाफ झूठ लिखकर वो क्या कर लेंगे भला? ठीक है, मैं देखता हूँ इस बात को। मुंशी, इनके खाने पीने का बंदोबस्त करो। हाँ। अच्छा, तो फिर यूं शाहजी खानम के पास आने लगे, फिर क्या हुआ? बस शाहजी शाम को जल्दी आते थे, मेरा गाना सुन के बैठते थे बिल्कुल अकेले, और दिन में उनके मुलाजिम तोहफे लाते थे, कभी किमखाब का जोड़ा, कभी नैनसुख का, कभी जेवर, कभी कुछ कभी कुछ। तो क्या वो सब चीजें अब भी आपके पास मौजूद हैं? कहाँ जी, वो तो खानम ने सब कुछ रख लिया, अभी भी उसी के पास होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या वो महफिलें होती रही? बड़ी बातें हैं, आहिस्ता आहिस्ता याद आ रही हैं। ओह हाँ, आप जैसे दिल चाहे बताएं, तरतीब में खुद कर लूंगी। बस शाहजी ने फिर शर्त रख ली कि हम गाना छोड़ देंगे और वो हमें काफी मुआवजा दिया करेंगे। ओह, तो यूं आपने गाना छोड़ा? जी हाँ, बड़े फिल्म साज, बड़े रेडियो वाले पीछे दौड़ते थे, मगर हम गाना नहीं गा सकते थे। ओह, तो इस तरह से तो उन्होंने आपके फन को सिर्फ अपने लिए बुक कर लिया। बस हम सिर्फ उनके लिए गा सकते थे। अच्छा, ये बताएं, शादी कैसे हुई? बस वो यूं था ना कि हमारे बगैर वो रह नहीं सकते थे। खानम के सामने अर्जी रखी, उन्होंने शर्तें लगाई, वो शर्तें सब पूरी हो गई, तो फिर हमें और खानम को वो पहाड़ों पर ले गए और वहीं निकाह हुआ, वहीं हमने एक महीना गुजारा। अच्छा अच्छा, ये तफसील जरा याद करके बताइए अच्छी तरह, बड़ी दिलचस्प होगी। चाय का कह दूं? हाँ, व्हाई नॉट। ये क्या है? ये येलो जर्नलिज्म नहीं है, ब्लैकमेलिंग नहीं है ये। ना, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये सच्ची जर्नलिज्म। अच्छा, ये सच्ची जर्नलिज्म। किसी की निजी जिंदगी को उछालकर सनसनी पैदा करना कहाँ की साफ है? और सर, ये किसी के खिलाफ नहीं बल्कि एक फ्यूडल रवैये के खिलाफ होगा। तो फिर क्या है असल चेहरा लाल हुसैन शाह? सर, उसने एक अरसे तक आवाम को एक फनकार से महरूम रखा है, गुलाम बनाया है फनून लतीफ़ा को। आइए आइए आइए, मैं आपको कुर्सी ऑफर करता हूँ। आपने मुझे अपने बंगले से निकाल दिया था, याद? तुम अपनी कीमत मत बढ़ाओ। बोलो, कहाँ से बोली शुरू करूं? लोगों की कीमत लगाते लगाते आज अपनी कीमत लगानी पड़ गई। तुम अपनी कीमत बताओ, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। आपको बेहतर पता है कि आपकी शख्सियत की क्या कीमत है, बस उसका चेक काट दें, मैं याददाश्तें रोक लूंगा। मैं तुम पर हद तक इज्जत का दावा करूंगा अगर एक लफ्ज भी तुमने मेरे खिलाफ चला है, समझे? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? ये जुल्म सा जुल्म है। अगवा मुझे किया गया, टॉर्चर मुझे दिए गए और मुझे ही मेरे ओहदे से हटा दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? बाबर साहब, आप शायद भूल रहे हैं, आपको पर्सनल रीजंस की वजह से अगवा किया गया। जी, मैं एक शहरी नहीं हूं? क्या मेरी हिफाजत करना इन लोगों का काम नहीं है? इस फैसले का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। कैसे ताल्लुक नहीं है? बिल्कुल ताल्लुक है। ये आपकी उल्टी सीधी रिपोर्ट्स हैं जिसकी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़े। बाबर साहब, आप समझदार आदमी हैं, जरा सोच के बताइए कि इतना अरसा अगवा होने के बाद किसी आदमी को उतनी ही अहम पोस्ट पे रखा जा सकता है? क्यों नहीं रखा जा सकता? क्या किया मैंने? क्या हुआ है? कौन सा जुर्म किया है?
मैंने कोई बदयानती नहीं की है। क्या खता की है मैंने? ये तो उसूल की बात है। उसूल की बात है? बस रहने दे, मत बताए मुझे उसूल। ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से। नहीं करूंगा रिपोर्ट, मैं इस्तीफा दे दूंगा, हार दूंगा, नहीं करूंगा रिपोर्ट। देखिए बाबा साहब, इस सिलसिले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप क्या मदद करेंगे? मुझे आपकी मदद चाहिए भी नहीं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और दुनिया को बताऊंगा कि क्या हो रहा है। मुजरिम खुले आम घूम रहे हैं, किसी की इज्जत महफूज नहीं, और आप मुझे बताने चले उसूल। बाबर साहब, अगर आपने ऐसा किया तो आप अपना केस खुद खराब करें। आई जस्ट डोंट केयर, जो कुछ होगा देखा जाएगा। और अब मैं सबकी पोल खोलूंगा, एक एक आदमी के मुतालिक। आप क्या समझते हैं कि मुझे आप लोगों के मुतालिक मालूम नहीं है कि आप क्या करते हैं? आप बाबर साहब, आप हमारे खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं। यस, गेट लॉस्ट। क्या कहती हो? कितनी कीमत लगाई है उसने अपनी यादों की, अपने माजी के खुशगवार लम्हों की? सही उसने कहा है कि जो शय बेकार हो जाती है ना, तो उसको कांच कबाड़ के भाव में बेचा जाता है, और कीमत है वो शाह साहब खुद आके लगा। बोली अगर वो खुद लगाती तो उसे ज्यादा पैसे मिलते, लेकिन अब भी अगर वो तैयार है तो मैं उसे ज्यादा से ज्यादा देने को तैयार हूँ। सही वो कहती है कि मेरी यादों की कीमत जो है वो मेरा बेटा है। उसका नहीं, मेरा बेटा। बल्कि अब वो नहीं, मैं उसे ब्लैकमेल करूंगा। उसे कह दो जाकर तो मैं उसे बेटे की शक्ल तक देखने नहीं दूंगा। जो मर्जी में आए वो लिखे। जाओ। पापा, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लीज देख लें इन्हें। क्या है? आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, कोई सिफारिश नहीं करेंगे तो यही होगा। बताओ ना, आखिर ये क्या कागजात है, क्या है ये? पापा, ये वो नोटिसेस हैं जो मुख्तलिफ इदारों की तरफ से हमें एक एक करके मिल रहे हैं। किस किस्म के नोटिस? सब कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है और आप हैं कि कमरा बंद करके बैठे हुए। मैं क्या करूं? इन नोटिस का जवाब दे दो, बुला लो वकील को। क्या जवाब दूं पापा? कई फॉर्मेलिटीज हमने नहीं पूरी की हुई। तो क्या चाहते हो तुम्हें क्या करूं? पापा, इसका सिर्फ अब एक हल है, आप अपनी पोस्टिंग करवा लें ताकि अब ये पेंडोरा बॉक्स बंद हो सके। मुझे जब जमीन से एक दफा दरख्त उखड़ जाए ना, दोबारा बड़ी मुश्किल से जड़ पकड़ता है। और ये जो आपके ढेर सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, ये आखिर कब इस्तेमाल होंगे? साजिदा बेगम, वो तमाम कॉन्टैक्ट्स उस कुर्सी के साथ थे। फिर ठीक है, अब ये फैक्ट्री भी नीलाम होगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है हमारे पास। प्लीज कुछ करें ना। क्या कर सकता हूँ? देखो साजिदा, यहाँ कोई किसी का काम उसी वक्त करता है जब उसे इस बात का यकीन हो कि उसे उसका मुआवजा किसी न किसी सूरत में मिल जाएगा। देखिए, इस तरह तो आप जहनी मरीज होकर रह जाएंगे। आखिर कोई तो रास्ता होगा। हाँ, गलत काम को जारी रखने के लिए गलत का रास्ता तो हमेशा खुला रहता है। Go ahead if you like. बहरहाल आप लोगों के सामने मेरा किरदार है बाबर की रिहाई के सिलसिले में। हाँ सही, हम तमाम लोगों को इसकी मुकम्मल इत्तला है। शायद आप लोग ये भी जानते होंगे कि मैं इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ। हाँ साईं, हम जानते हैं। तो एक्चुअली मैं चाह ये रहा था कि जहानिया शाह और चाचड़ हथियार फेंक कर पेश हो जाएं। ये उनके हक में बेहतर होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए कुछ तफसीलात तय करनी पड़ेगी। साईं, इसके लिए तो फिर हमें हिदायत लेनी होंगी। हाँ, मैं एक्चुअली यही चाह रहा था कि हम लोग बैठकर यहाँ पर और कुछ तय कर लें। तो सही, क्या
जाने अनजाने आपको अप्रोच किया? क्या मतलब? नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें किसी तरह से कायल किया जाए इस बात के लिए। अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपका उनसे राब्ता है? अब नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि कभी कभी वो टेलीफोन कर लिया करता है मुझे। वैसे मुझे ये नहीं पता कि वो इस वक्त है कहाँ। फिर ये सब कैसे होगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। वैसे मेरा ख्याल है अगर कुछ जमानतें मिल जाएं तो मेरा ख्याल है ये काम हो सकता है। हाँ हाँ सही, इसके लिए हम मिलकर बात कर लेंगे। कोई लाइन नहीं मिल रही। अब कोई लाइन नहीं मिलेगी और इसके जिम्मेदार सिर्फ पापा हैं। हाँ, वो इसका जिम्मेदार मैं। ठीक है, आई विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आपने रूल्स रिलैक्स करवाए, ड्यूटी बचाई है मशीनों पे, रूल्स बाईपास किए गए हैं और अब ये सब साबित हो चुका है। क्या होगा? देखो, इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी शादी जो नाकाम हुई वो मेरी वजह से नहीं हुई। उसको आप शादी समझते हैं? वो तो एक डील थी पापा, जो नाकाम हो गई। इस बहस से अब क्या हासिल है? कोई रास्ता निकालिए ना आप। देखिए साजिदा बेगम, रास्ता है अगर ये मान जाए तो। अब क्या रास्ता है? फिर मुझे बेचना है? देखो अमजद बेटा, अब भी तुम्हारी किस्मत जाग सकती है, समझे? बताइए ना, बात क्या है? देखिए जी, बात दरअसल ये है कि अब अमजद की शादी किसी ऐसे शख्स की बेटी से होनी चाहिए जो बहुत वेल प्लेस्ड हो, बड़ा असर और रसूख वाला आदमी हो। तो आप मुझे तुरप का पत्ता समझते हैं, सीढ़ी बनाना चाहते हैं मुझे फिर, है ना? देखो अमजद, मेरे नजदीक मसाइल का हल यही है। बाकी नहीं तो फिर तुम डिजास्टर के लिए तैयार रहो। ओहो, बताइए ना, कोई फैमिली है आपकी नजर में? अरे साहब, है, बिल्कुल है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। अच्छा। मुराद, जलसे की तैयारी कैसी है? सही, सारी तैयारी मुकम्मल है। बाबा सही, काफी आदम जमा हो गया है। हमारे वर्करों ने बड़ा काम किया है। अच्छा। हाँ सही। बाबा, वर्कर तो शहर से आज और भी पहुंच रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि मुखालफों का जलसा कैसा हुआ? सुना है बड़ा जोर था। साईं, जलसा क्या था, जुलूसड़ी था, जुलूसड़ी। वैसे सही, उन्होंने एक हरकत की है और वो बड़ी घटिया हरकत है। क्या कोई इल्जाम लगाया है? नहीं साईं, ये अखबार उन्होंने जलसे में बांटा था और ऐसी 2-3 हजार अखबारें लाए थे। अच्छा, तो ये साजिश यहाँ पे तैयार हुई है? हाँ साईं, मुखालिफ उम्मीदवार तो ये भी दावा कर रहा था कि अगले जलसे में दूसरी किस्त भी तकसीम करूंगा। पर बाबा साईं, अगर दूसरी किस्त तकसीम हो गई ना तो हमारा बड़ा नुकसान होगा, और अगर किस्त तकसीम नहीं हुई तो उनका जलसा फेल हो जाएगा। ऐसा ही होगा। दूसरी किस्त तकसीम नहीं होगी। साईं, आज के जलसे में आप भी जवाब देना उन लोगों को। हाँ सही, जवाब दें ताकि उन लोगों को पता चले। ठीक है, मैं आज दावा करूंगा कि दूसरी किस्त नहीं छपेगी। अच्छा, और सुनाओ तुम, और जलसे में क्या कुछ कहा उन्होंने? और सही, हाँ सही, वो जान याशा वाला मामला रो पीट कर लोगों को बता रहे थे। अच्छा, ठीक है, मैं देख लूं। सुना है पहली किस्त को तो बहुत रिस्पांस मिली है।
हाँ बिल्कुल। और तो और अभी से किताब के ऑर्डर भी आने शुरू हो गए। अभी तो बहुत सी बातें रहती हैं। मम्मी मम्मी मेरी जान, इधर आ, मेरे पास आके बैठ। किसके साथ आया है? वो आया है। कौन? शाहजी आए हैं? बीबी सैन, मैं इसे साथ लाया हूँ। मुझे शाहजी ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी, अब आप भी अपना वादा पूरा करो। ये आपका बेटा है? जी, बेटा मेरा है। तो फिर बात शुरू करें? अभी नहीं। चले, मैं फिर आ जाऊंगी। शायद मुझे आना पड़े। आप जाएं। कोई खास बात है? नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं मेरी। ठीक है। हाय 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 खानम, जब कोई मर्द किसी औरत के पीछे पड़ जाता है तो वो उसे साथ ले मरता है। हाँ, जैसे तू गुलबहार की जड़ों में बैठ गया है। लेकिन तू किसकी बात कर रहा है? वो नीचे आया है, बोलता है कि मैं डोली लेके जाऊंगा। कौन आया? बर अंदर छुपा के कहती हो कौन आया है? डोली दे दो। ज्यादा शोखा ना बन, मजाक छोड़। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। नीचे आया है वो तेरी मीरा का हीरो। वो यहाँ कैसे आ गया? वो नीचे सीढ़ियों पे बैठा है, बोलता है मैं मीरा को साथ ले जाऊंगा। अरे पुलिस के हवाले करो उसे, धक्के देके निकलवाओ बाहर। वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक मशवरा है। कैसा मशवरा? गाहक आया है, लगे हाथों निकाल दो। अच्छा मोल लगाता है? हाँ है तो वो बुढ़ा खुसट, लेकिन माल पानी बहुत है। ठीक है, ये टंटा भी अब खत्म करें। भाई पहली किस्त तो बड़ी जोरदार गई। जी सर, बहुत पसंद की गई है। अच्छा, दूसरी तैयार हो गई? सर आधी रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन कुछ चक्कर लगता है। चक्कर? क्या मतलब? यही कि वो कुछ अवॉइड कर रही है। इस तरह तो हमार की गुडविल तबाह हो जाएगी। तुमसे मैंने पहले भी कहा था कि जब तक 5-6 किस्तें हाथ में न हो लॉन्च मत करो। सर आप फोन कर लें। जरूरत नहीं है, मैं हाजिर हूँ। हाँ, आइए प्लीज बैठिए। मैं आपसे माजरत करने आई हूँ। मैं इसे जारी नहीं रखना चाहती। क्यों? इससे तो हमारा तबाह हो जाएगा। मजबूर हूँ। अभी इसका नुकसान कौन पूरा करेगा? मेरा जो नुकसान होगा उसे कौन पूरा करेगा? इसका मतलब ये है कि आप अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं। आप गलत समझें, मैं किसी और वजह से नहीं छपवाना चाहती। कितने पैसे दिए हैं लाल हुसैन शाह ने आपको? अगर मैं आपको वो कीमत बताऊं जो मैंने वसूल की है, आप अदा करेंगे? अभी कीमत बताने में हर्ज क्या? उसकी कीमत एक बेटा है। आप अपना बेटा देना पसंद करेंगे? बेटा? क्या मतलब? जी हाँ, उसके बदले मुझे मेरा बेटा वापस मिला है। हाँ, तो यूँ कहिए कि आपने इस मकसद के लिए हमें इस्तेमाल किया। कमाल साहब, आप भी तो लोगों को इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने आपको इस्तेमाल कर लिया तो क्या हुआ? पापा, इसमें घबराने की बात नहीं है। मैंने उनके इस एतराज का तोड़ भी कर लिया है। बाबा साईं, एक गुजारिश है, वो अखबार अगले जलसे में बटना नहीं चाहिए। मुराद खान, देखो तो सही मैंने क्या बंदोबस्त किया है। ऐसा नहीं होगा, बल्कि तुम लोग सारे इलाके में जाके और ये कह दो कि एक साजिश थी
जिसको नाकाम बना दिया गया है। साईं, वो लोग जानिया शाह का जिक्र बार बार कर रहे हैं। मैंने उसका भी तोड़ निकाल लिया। ये स्टाम्प पेपर है। मैंने मरने वालों के रिश्तेदारों के नाम 2-2 मुरब्बे जमीन कर दी है। मुंशी जी सही। इसकी फोटो स्टेट कॉपीज बनवा के और पूरे इलाके में बांट। जो हुक्म सही। साईं मुर्शिद, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। बाबा तुम खामोश रहो, साईं को बात करने दो। और मैंने ये भी बंदोबस्त कर लिया है कि मरने वालों के रिश्तेदार मेरे जलसे में आकर मेरे हक में तकरीरें करेंगे। वाह वाह सही वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा। पर सही मुखालिफ लोगों को बहुत उभार रहे हैं। बाबा मैंने कहा है ना, घबराने की जरूरत नहीं, दूसरों के प्रोपेगेंडा में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा मुंशी जी सही। 24 घंटे लंगर चलना चाहिए। बिल्कुल। न देग ठंडी हो न तंदूर बुझे। ऐसा ही होगा सही। ये एग्रीमेंट है, आप यहाँ साइन कर दीजिए। मैं पहले एडवांस लेना चाहूँगी। जी जी जरूर जरूर। जी ये चेक है 1 लाख का, मैंने उनसे ले लिया। ठीक है, बाकी पेमेंट मैं वहाँ पहुँचते ही दे दूँगी। जी बेहतर। वैसे टूर जो है 2 माह का होगा। मुझे आप डेट और शेड्यूल लिख के दे दें। वो मैं दे दूंगा। वैसे पहले हफ्ते अबू धाबी, फिर 1 हफ्ता लंदन, फिर 1 हफ्ता नॉर्वे, फिर 1 हफ्ता टोरंटो और उसके बाद पूरा 1 महीना अमेरिका। 1 महीना तो मैं छुट्टी मनाऊंगी ना। टूर के बाद हाँ, बेटे को सैर कर। जी बेटे को डिज्नीलैंड जरूर ले जाइएगा और आप अपने तौर पे हॉलीवुड जरूर जाइएगा। इरादा तो यही है। अच्छा सर जी, हम उधर बैठा था, गुंडे लोग आया, उन्होंने हमको मार के भगा दिया। कभी अपनी ख्वाहिश से दरिया भी उल्टा बहा। अब क्या होगा सर जी, बताइए ना। होना क्या है, जैसा देश वैसा भेष। हम नहीं समझे, नहीं समझे। ओहो नासिर, गरीब को क्यों चक्कर दे रहे हो? साफ साफ कहो, काम होगा कि नहीं? हाँ बताइए ना सर जी, बताइए, अमीर उन्नीस मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा, मिल जाएगा, अगर पैसे से। पैसा? पैसा तो हमारे पास नहीं है, टका भी नहीं। देखो तुम फिक्र नहीं करो, इसका इंतजाम मैंने कर लिया। मैं वादा करता हूँ कि अमीर उन्निसा को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अच्छा बीवी जी, वो सब मिलके। क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों? मुझे डर लगता है, आप किसी को बताएंगी तो नहीं? फिक्र ना करो, बात क्या है? देखिए कसम है आपको, और मेरा नाम ना बताइएगा। हुसैन बख्श, बात करो, तुमको मुझ पे एतबार नहीं है? वो सब मिलके उसे बेच रहे हैं। किससे बेच रहे हैं? वो लड़की बीरा अमीर उन्निसा को। ठीक है, आज सबसे बड़ी बोली मैं लगाऊंगी। चलो। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, शाम से पहले। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, शक ना पड़े, और कोई खबर हुई तो मुझे आके दे देना। ठीक। अरे तुम देख तो लो, खासम खास चीज है। और दिल पर वक्त वक्त की बात होती है, अब इसकी इतनी कीमत नहीं मिलेगी। अरे तुम बात तो करो मेरी जान के टूटे। आओ आओ जी। कैश चाहिए या चेक? 1 लाख रुपए कैश का माहौल बनाए तो खेड का मजा आएगा। तुमने बेगम साहबा को पहचाना नहीं? ये तो हमारी गुलबहार बेगम। मत लो मेरा नाम। अच्छा हुआ तुम दोनों आईने के सामने खुद ही आ गए। देखो मैं तो बस ऐसे ही। लो उठो मेरा निसा। हम अमीरुन्निसा है कि मीरा? हमको खरीद लिया है कि नहीं? चलो मेरे साथ चलो। एक औरत ने आज एक औरत को खरीद लिया, आजाद करने। चलो मेरे साथ। अरे देखो पैसा तो हमारे पास आ गया, लेकिन वो तो चली गई। अमीर उन्निसा से मुताल्लिक बीवी को इत्तला मैंने दी थी। ये तो बड़ा नेकी का काम किया आपने। दुआ करो बीवी उसको साथ लेकर आ जाए। बाबू साहब, हमारे घर वाली तो हमको मिल जाएगा ना? इंशाल्लाह, अभी और इसी वक्त। बाबू साहब, आप लोगों ने ये बहुत बड़ा काम किया है, ये एहसान हम
कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं। नहीं नहीं, हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ इंसानियत के लिए किया। आओ मिर्जा। अमीर निसा, हमको तो पहचान गया है ना, हम तेरा घर वाला है। हाँ, घर वाला। मेरा नाम नासिर है और ये मैं हूँ। अच्छा हुआ आप लोग खुद आ गए। ये लोग मेरे पास आए थे, मैं इन्हें यहाँ ले आया। अब तुम इसे ले जा सकते हो। तुम्हारे जाने का बंदोबस्त हो गया है। अच्छा, अच्छा जी। आपने ये काम करके बहुत बड़ा एहसान किया हम सब पर। मैंने किसी पे भी एहसान नहीं किया, अपने आप को आजाद किया है, खुद को खरीद लिया, अपने लिए पैसे अदा किए। बीबी, हमको इधर रख लो, हम तुम्हारी गुलामी करेगा, तुम्हारे पैर धोकर पिएंगे। नहीं, तुम घर जाओगी अपने शौहर के साथ, तुम्हारी नैया इंतजार कर रही है। चाचड़, इंतजार खत्म हो गया बाबा। कुछ तय हुआ? ओ बाबा चाचड़, सब कुछ सेट हो गया है, अभी अभी खबर आई है। ओए, जेल में घर की रोटी तो मिलेगी, तो मुशक्की भी साथ मिलेंगे बाबा। लेकिन सही, मुझे तो डर लगता है। ओए, डर किस बात का? सही कहीं पुलिस दगा ना कर दे। चाचड़, ओए बाबा सही बीच में क्या कर लेगी पुलिस? सही, हमको बेबस देखकर सब शेर हो जाते हैं। ओ कमला, भाई छोटे शादी भी तो तेरे साथ होंगे, फिर भला क्यों डरता है? हाँ, ओए चाचड़, बाबा मैं बाबा सही से तेरी फोन पे बात करा दूंगा, तेरी तसल्ली हो जाएगी। ना सही, डरना किस बात का, अब तो शाह जी के साथ ही जीना मरना है। सही, मैं तो ये कह रहा था कि थोड़ा सोच समझ लें। ओए, सोचना क्या है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है बाबा। कब तक छुप छुप कर जिंदा रहेंगे? सब तैयारी मुकम्मल है? जी सर। जैसे मैंने हुक्म दिया है वैसे होना चाहिए। सर, राइट विंग की कमान मेरे पास है और लेफ्ट विंग की कमान मिस्टर बशीर के पास है। ठीक है, गिरफ्तार करने के बाद सीधे तुम लोग मेरे पास आओ और तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगा। सर, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन बहुत एहतियात से, बहुत समझदारी से। नाउ कैरी ऑन। चाचड़, बाबा इन लोगों को अब इजाजत दो। सही, इन लोगों ने हमारी बड़ी खिदमत की है, कैसे रुखसत करें? सही भला अब हम लोग किधर जाएंगे? सही सही, हमारा जीना मरना तो सही आपके साथ है ना। ठीक है बख्शन, लेकिन वो लोग हमारा गुस्सा तुम लोगों पर उतारेंगे, इसलिए तुम लोग इधर उधर चले जाओ। हाँ बख्शन,
हमारा कुछ पता नहीं है। न जाने कब हमारे पाँव के नीचे से जमीन खत्म हो जाए। भक्षण, पापा तू ऐसे करके मैं बड़ी जल्दी वापस आ जाऊंगा, तू फिर मेरे पास आ जाना। सही सही, क्या ही चंगा होता कि ये जान आप पर कुर्बान हो जाती सही। ठीक है बाबा, ठीक है भक्षण, ठीक है। तू बाबा अभी हवेली चला जा, बड़े शाह सिंह के पास। ना कि माए कोई माए पहचानती। हेलो श्री। ओह गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही डाला। एक तो तुम बहुत छोटी छोटी बातों पे डर जाती हो। मुबारक हो। किस बात की? दूसरी बार इतनी अच्छी कीमत पे फरोख्त होने की। नवाजिश, थैंक यू। वैसे सेकंड हैंड चीजों को इतनी अच्छी कीमत पे फरोख्त होते पहली बार देखा है। हाँ, मैं बिका हूँ श्री। फिर? ओहो, मैंने तो यही बात की थी। क्या चीज हो तुम श्री? क्या तुम लोग नहीं बिकते? क्या और लोग नहीं बिकते? इसीलिए तो मुबारकबाद दे रही हूँ। अगर मैं ना बिकता तो डैडी की पोस्टिंग तुम करवाती, मेरे कर्जे तुम माफ करवाती। बिकाऊं तो किसी बात पे बिकाऊं श्री। अच्छा बाबा, अच्छा, मेरी खता माफ करो और जाओ। तुमसे तो बहस करना फजूल है। चलो और मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। बाबा सही, सलाम वालेकुम। और पोलिंग कैसी चल रही है? सही, अल्लाह की मेहरबानी से सब ठीक चल रहा है। बड़ा आदम आ रहा है वोट डालने के। सही, गाड़ियां भर भर के आ रही हैं। ये ना कि माए कोई माए पहचानती। हेलो श्री। ओह गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही डाला। एक तो तुम बहुत छोटी छोटी बातों पे डर जाती हो। मुबारक हो। किस बात की? दूसरी बार इतनी अच्छी कीमत पे फरोख्त होने की। नवाजिश, थैंक यू। वैसे सेकंड हैंड चीजों को इतनी अच्छी कीमत पे फरोख्त होते पहली बार देखा है। हाँ, मैं बिका हूँ श्री। फिर? ओहो, मैंने तो यही बात की थी। क्या चीज हो तुम श्री? क्या तुम लोग नहीं बिकते? क्या और लोग नहीं बिकते? इसीलिए तो मुबारकबाद दे रही हूँ। अगर मैं ना बिकता तो डैडी की पोस्टिंग तुम करवाती, मेरे कर्जे तुम माफ करवाती। बिकाऊं तो किसी बात पे बिकाऊं श्री। अच्छा बाबा, अच्छा, मेरी खता माफ करो और जाओ। तुमसे तो बहस करना फजूल है। चलो और मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। बाबा सही, सलाम वालेकुम। और पोलिंग कैसी चल रही है? सही, अल्लाह की मेहरबानी से सब ठीक चल रहा है। बड़ा आदम आ रहा है वोट डालने के। सही, गाड़ियां भर भर के आ रही हैं। बाबा सही, मैं खुद 3 गोठों के वोट डलवा के आ रहा हूँ। अच्छा, और लंगर कैसे चल रहा है? वो भी सही ठीक चल रहा है। बस एक जगह उन लोगों ने हमारी जनानियों को रोका था। फिर क्या किया? फिर सही हमारे बंदों ने हवाई फायर किए, वो लोग भाग गए। चलो ठीक है बाबा, देखो जितने ज्यादा वोट डालेंगे
हमारी जीत पक्की हो जाएगी। बाबा सिंह, अल्लाह की मेहरबानी से इस दफा हवा करो बदल गया है। सिंघार, ये पप्पा साईं की नहीं, आपकी जीत है। तो बड़े साईं जीत गए। पता नहीं जीते हैं कि हारे हैं। क्या मतलब? नतीजा तो आ गया है। नतीजे से तो वो जीत गए हैं। पता नहीं जहानिया शाह जीता है, गुलबहार बेगम जीती हैं या सजवार जीता है। शुक्र है एक दफा फिर से बड़े साईं मेंबर तो बने। सिंघार, मैं इसको ले जाऊं? पता है इसको मैं नहलाऊंगी, इसके लिए नए कपड़े लाई हूं, वो पहनाऊंगी। बीबी जी, आप ही की अमानत है, पूछती क्या? किस्मत वाला है। ले जाओ बीबी। ये जीत आप सब लोगों की जीत है। ये जीत जहानिया शाह की जीत है। ये जीत सच की जीत है। अब तो हमारे मुर्शिद प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आप सब लोगों की दुआएं अगर मेरे साथ रहीं तो मेरे लिए मिनिस्ट्री कोई चीज नहीं है। साईं, ये सब अल्लाह की मेहरबानी से हुआ। बाबा साईं, उधर भी हमारे वर्कर खड़े ना, उधर भी चले ना। ये जुलूस सबसे पहले जहानिया शाह की कब्र पर जाएगा। वहां पर सारे लोग खाना खाएंगे। मैं आज यहीं हूं तुम लोगों के साथ। आबोगिल के आंसुओं की बेसदाई सुन सकूं, मुझे विदा कर, मुझे विदा कर। मुबारक हो भाई। किस बात की मुबारकबाद? दफ्तर जाने की मुबारकबाद और क्या? थैंक यू। मगर एक बात है कि ये आप सिफारिशों से आगाज मत कर दीजिएगा। नहीं, प्रॉमिस। पापा, ये फैक्ट्री की ओपनिंग के कार्ड है। इनका प्रूफ तैयार हो गया, प्लीज चेक कर लें। गुड। इन्हीं फैक्ट्री की ओपनिंग जो है वो आप बाप से करवा रहे हैं? अफरा बापर नहीं चलेगी जनाब। पापा, आपसे बेहतर कोई नहीं है। क्या बात करते हो? ओपनिंग जो है ना वो तुम्हें अपने ससुर से करवानी चाहिए। बहुत बड़ी फिगर है। नहीं पापा नहीं, मम्मी। नहीं बेटा, ठीक कह रहे हैं, मान लो ना उनकी बात। क्या करो, बड़े फायदे में रहोगे। हैं? ऑलराइट, खुदा हाफिज़। हाँ, तो बेटा फिर तुमने क्या सोचा? जी, दोनों सूरतों में मुझे बाहर जाना है।
दोनों सूरतों से क्या मतलब? मतलब ये कि शहरबानो माने या ना माने, मैं बाहर जाऊंगा। वैसे ये बताइए कि आप शाह साहब के पास जाएंगे मेरे रिश्ते के लिए? वो मानेगा नहीं, पर अब तो वैसे भी वो जीत गया है। लेकिन मेरे ख्याल में तो अब्बू अब हालात मेरे हक में। नहीं, हालात तो तुम्हारे हक में हैं। तुम शहरबानों से कहो ना, वो खुद बात कर ले। अच्छा, अगर शहरबानों ने सिग्नल दे दिया तो? जाऊंगा, 100% जाऊंगा। ठीक? ठीक। खानम, बुलबुलें तो सारी उड़ गईं। अब क्या इरादा है? मैंने दिलशाद से एक बच्ची मांगी है, कल तक आ जाएगी। लेकिन मैं इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता खानम। इंतजार? क्या मतलब? देखो, मेरा नुकसान पूरा कर दो। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, बाहर बाहर जाना चाहता हूँ। जाना चाहते हो तो जाओ, मुझसे क्या लेना है? वो सारा जेवर और सोना जो तुमने मुझसे गुलबहार के एवज लिया था, वो दे दो मुझे, वो दे दो। ये क्या कह रहा है रे तू? हाँ ना, मेरा नुकसान पूरा कर दो, मैं चला जाऊंगा। कैसा नुकसान? मेरी उम्र भर की कमाई और तुझे दे दूं? अच्छा अच्छा। तो ना दो। तो किसी और को ले लो, मेरी जान के टोटे, किसी और को सिखाओ। बड़ा कमीना निकला है। सांप को भी दूध पिलाती तो ऐसा तो न करता है। अरे तो कोई और सांप पाल लो। सांप पालने में कौन से पैसे लगते हैं खानम? अच्छा खानम, लेना देना माफ करना। हाँ, दिल तो करता है कि पहना हुआ सोना भी ले लूं तेरा, लेकिन एक बार और सही। एक्सक्यूज मी बेगम साहब, हमें अफसोस है कि आप अपने साथ अपने बेटे को नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकती? मेरा बेटा है। हम मजबूर हैं। ये बच्चा मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। कैसा ऑर्डर है ये? मेरा बेटा है, आप कौन है? मैं लालचा से खुद बात करती हूँ। कानूनन बेटे पर बाप का हक होता है।
आप इसे हमारे हवाले कर दें। नहीं करती हवाले, मैं शोर मचा दूंगी। से मेरा बेटा मत छीनिए। देखिए हम मजबूर हैं, आप ये कागज रखें, हम इसे लेकर जा रहे हैं। छोड़ो, मेरे बेटे को छोड़ो। प्लीज प्लीज बेगम साहबा, आप ऐसा ना करें, आप अदालत से रुजू करें। अब बेटा छोड़ो मेरा हाथ। अम्मी मैं आपके साथ जाऊंगा, इनके साथ नहीं जाऊंगा अम्मी। नहीं बेटा, आज नहीं ले जा सकते आप। ख़वातीन हज़रात तवज्जो फरमाएं। एमिरेट्स की फ़्लाइट EK001 लंदन न्यूयॉर्क रवानगी के लिए तैयार है। मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि वो लॉन्च में तशरीफ़ ले जाएं। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Flight number EK001 is ready to board. Passengers are requested to proceed to the aircraft. खानम, आप खामोश खामोश हैं, कोई खास बात है क्या? क्या बताऊं उस्ताद जी, ये जीवन तो एक सागर है, लहरें आती हैं, चली जाती हैं, पर समंदर तो चलता ही रहता है ना। चलो बेटा, सबक याद करो। हाँ बेटा कहो। सारे गामा, फिर कहो। सारे गामा सारे। पापा, मुझे इजाजत है, मैं बाहर जाना चाह रही हूँ। अकेले जाना चाह रही हो? अगर आपको कोई शक है तो आप किसी दाई को मेरे साथ भेज दें। नहीं बेटी, मेरा मकसद ये था कि तुम मुझे अकेले छोड़कर जाना चाहती हो। आपको जो चाहिए था वो तो मिल गया है ना, आपकी जीत तो हो गई है। क्या खबर, ये जीत है या हार? किसकी जीत है, किसकी हार? आपने मेरा भाई देकर ये जीत हासिल की है। आपका तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। मेरा बेटा क्या है और तुम कह रही हो कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ? तो क्या हो गया पापा साहब? आपके पास आपका दूसरा बेटा है, आपका पोता है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। तुम क्या समझती हो कि मेरा दूसरा बेटा और मेरा पोता मेरी गद्दी के वारिस बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते हैं? मर्द साथ है, मर्द की औलाद है वो। तुम मेरी बात नहीं समझ सकती हो। मैं अगर अपने दूसरे बेटे को और पोते को एक साथ भी मिला दूं तो मैं एक जान या शान नहीं पैदा कर सकता। एक माछन का बेटा है और दूसरा। ऐसी कोई बात नहीं है पापा साईं। औलाद तो बाप ही के नाम से होती है ना। जिस गद्दी की मैं बात कर रहा हूं उसमें हसब नसब का पूरा ख्याल रखा जाता है।
इसीलिए तो मैं बाहर जाना चाहती हूँ। यहाँ पर तो माई भी औलाद के लिए एक तोहमत होती है। मैंने तो दोनों को बड़ी इज्जत दी है, लेकिन जब उनके बेटे मेरी गद्दी पर बैठने की कोशिश करेंगे तो जमाना उन्हें रोकेगा। ये निजाम भी आप जैसे बड़े लोगों ने कायम किया हुआ है। खैर, छोड़ो इन बातों को। मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहती हो? लंदन जाना चाहती हूँ। ये मेरा पासपोर्ट है और इस पे वीजा लगवा दीजिएगा प्लीज। और उसका पासपोर्ट? किसका? जिसके साथ तुम्हारी शादी हो रही है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। कौन? बेटी, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हारी शादी नासिर से करने जा रहा हूँ। इसी में भी आपकी कोई ना कोई जरूरत। हर बात में तो अच्छा नहीं लगता। मैं कमाल से खुद बात कर लूंगा, फिर तुम दोनों इकट्ठे लड़ने जाना। नासिर, मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास, कभी न जाने के लिए।